अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के जिला मुख्यालय स्थित रविंद्र नगर में। आप देख रहे हैं हमारे पीछे है सांकृत्य हॉस्पिटल। अक्सर यहाँ देखा जाता था जिला मुख्यालय में जो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जो भी मरीज यहाँ भर्ती होते थे, कई सारी ऐसी बीमारियाँ होती थी जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा था। खास करके जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो आयुष्मान कार्ड धारक थे, उनका इलाज पैसे के अभाव में यहाँ नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो उनको भाग के गोरखपुर या लखनऊ जाना पड़ता था। ऐसे में आज हम मौजूद हैं जहाँ सांकृत्य हॉस्पिटल को, यहाँ 5 ऐसे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज अब आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे होना शुरू हो गया है। अभी लगभग 4 दिन हुए हैं, आज तीसरा या चौथा दिन है। प्रतिदिन 2, 4 या 6 ऐसे मरीज आ भी रहे हैं जिनका आयुष्मान के थ्रू इलाज चल रहा है। तो आयुष्मान के थ्रू जो भी बीमारियों का इलाज होना है, आगे अभी हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और डॉक्टर साहब से मिलकर उनसे चर्चा करेंगे किन किन बीमारियों के यहाँ आयुष्मान के थ्रू इलाज होना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू अब आपके वहाँ जो है सांकृत्य हॉस्पिटल में ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू होगा। तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन सी 5 बीमारियां हैं जिनका इलाज आपके वहाँ आयुष्मान कार्ड के थ्रू होना है। जहाँ तक चिकित्सा से संबंधित विषय है आपका कि चिकित्सीय कार्य किस बीमारी का होगा, किस किस विभाग का होगा, तो हम आपको विभागवार विस्तृत विवरण बता रहे हैं। हमारे यहाँ विशेषज्ञ सेवाओं के रूप में सबसे पहले मूत्र रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजी डॉक्टर गौरव तुलसिया, MBBS, MS, MCH, डॉक्टर अंकित मोदी, MS, MCH, न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट द्वारा मूत्र रोग की सेवाएं, विशेषज्ञ सेवाएं देने के लिए अनुबंधित है। दूसरा विषय हमारा है हड्डी रोग का। हड्डी रोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग परेशान रहते हैं। बरसात के मौसम में गिर गए, टूट गया, एक्सीडेंट आजकल का कॉमन है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग परेशान होते हैं और जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी होता है, गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं, वो परेशान होते हैं क्योंकि जनपद की जो अनुमानित जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, सुविधा उतनी नहीं है जितनी की जनसंख्या है। तो हम सबका प्रयास मिलके है कि हम सभी को, और जहाँ तक इस अस्पताल का सांकृत्य अस्पताल का है, तो मेरा ये प्रयास है कि जनपद का श्रेष्ठ हॉस्पिटल के रूप में ये समाज में अपने को स्थापित करें। इसलिए हमने हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पवन खरवात, MS, MBBS, MS एवं डॉक्टर प्रशांत तिब्रेवाल, MS नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में, डॉक्टर अंशुमान पांडे जनरल सर्जरी के रूप में, MS सर्जन है, डॉक्टर सोनाक्षी पांडे MS गायनेकोलॉजिस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, वर्तमान में वो मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नहीं है। ऐसे 5 विशेषज्ञ सेवाएं के चिकित्सक यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि गरीबों के लिए जो भारत सरकार ने योजना दी है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है, उनको हम उद्देश्य पाने तक, जब तक हम मरीज को ठीक न कर दे, इस संकल्प के साथ हम उसकी सेवा करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे कुछ ही दिनों में यह जनपद का सबसे श्रेष्ठ सेंटर के रूप में स्थापित होगा। हम ऐसे आयुष्मान कार्ड धारक लोगों को का आह्वान करते हैं कि वो गलत लोगों को, गैर शिक्षित लोगों के हाथों में अपने जीवन को मत सौंपे। श्रेष्ठ चिकित्सक जो विशेषज्ञ के रूप में आपके बीच में है, आप अपनी सेवाएं वहां से जरूर लें। ये मेरी आपकी अपील। चूँकि कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं आपके अपने जनपद में जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू वहाँ इलाज होता है, लेकिन विगत पिछले साल देखा जा रहा है, लगभग 1.5 साल देखा गया है, काफ़ी आयुष्मान इलाज को लेके काफ़ी बदनामी हुई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की धांधली आयुष्मान के थ्रू किया जाता है। तो ऐसे में आपके वहाँ चूँकि एक नया जगह होगा और मरीजों के लिए भी आप नए होंगे आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज कराने के लिए, तो आपके वहाँ क्या कुछ अलग होना है जिससे हर मरीज को
बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। अखबारों के माध्यम से हम ये बात आपका जो आपने मुझे बताया है, मैंने देखा है, सुना है। हमने ये भी सुना है कि बहुत से लोग इस धांधली को करके जेल गए और ये प्रशासनिक कार्य है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से नियमानुसार होता है। ऐसे में हम भी सतर्क रहेंगे कि कोई गलत काम न करने पाए, कोई भी फर्जी काम न करने पाए। कैसे कर दिया लोगों ने, ये खुद ही हम सभी लोग स्तब्ध हैं। बाकी जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही है, उसका जो भी इसमें जो सजा के रूप में कुछ लोग तो जेल जा चुके हैं और ऐसे लोग जहाँ पे विशेषज्ञ लोग बैठते हैं वो ऐसा गंदा काम करने के लिए अपने को संलिप्त नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे गंदे लोगों से दूर रहे। हम जनता को भी सलाह देते हैं कि वो देखे और विशेषज्ञ सेवाओं के परख करें, पहचाने, उनकी सेवाओं को समझे, बात करे, तभी अपनी सेवाएं अपने अस्पताल में लें। हम लोग भी इसके लिए अपनी एक अलग यूनिट बनाएंगे जो इंटेलिजेंसी की तरह से लोग हमारा स्टाफ हो और जो चप्पे चप्पे पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं और ऐसे माध्यम से हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ऐसी गलत पुनः न कहीं हो सके। आम जन मानस को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबों के लिए ये एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। हमने वो दिन भी देखा है अपने बचपन काल में जब गांव में मरीज तड़पते हुए चिकित्सीय सेवा नहीं पाता था और चिल्लाता था और हम तो वो मृत्यु हो जाती थी, दाह संस्कार कर देते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत सोच पैदा करके एक अद्भुत व्यवस्था दिया है जिससे गरीबों में बड़ा उत्साह है और गरीबों की सेवा करना वास्तव में एक अद्भुत सुख देता है। मैं आपको अपने छात्र जीवन की एक बात की चर्चा करना जरूर चाहता हूँ। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम डायरेक्टर डॉक्टर के उडुप्पा, हम लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ मंच में रहने का मुझे सौभाग्य था और वो प्रथम डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वो कहा करते थे कि एक मरीज देवता है, वहां आने वाला जो मरीज है वो देवता है और उसका जो अस्पताल है वो देवालय है, मंदिर की तरह समझो। और तुम मतलब मुझे एक चिकित्सा के जो लिए उपलब्ध है आपके बीच में मात्र एक पुजारी के रूप में जनता को दिखे। इसमें पृथ्वी पर जितने भी सुख संसाधन है ऊपर वाले के आशीर्वाद से समृद्ध, वैभव, सुख सब आपको प्राप्त होगा। इस उद्देश्य के लिए हमने इस अस्पताल की स्थापना की है और ये अस्पताल हम चाहेंगे कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले जिससे हम इस नारे को स्लोगन के रूप में हम जनता में दे जा सके कि यह देवालय के रूप में मरीजों को मिलेगा, सेवा का वो जितना भी कार्य है मिलेगा और मरीज हमारे लिए भगवान के रूप में रहे, जिससे अच्छा से अच्छा सुविधा उसके जीवन की रक्षा हम कर सकें और हम करेंगे, आपको आगे दिखेगा।